दोस्तों, कुछ सवाल हैं अदानी की कंपनियों से जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। मेरे द्वारा नहीं, सोशल मीडिया पर आम आदमी के द्वारा। जी हां, आम आदमी। विजय शंकर सिंह आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर। वो सवाल पूछता है अदानी के ऊपर। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी से जुड़ी 38 शैल फर्जी कंपनियां, लाखों करोड़ के काले धन का कारोबार, भाजपा इसे क्यों बचा रही है? नंबर 1, इलारा नाम की कंपनी गौतम अदानी की कंपनी में 24,766 करोड़ रुपया निवेश किए हुए है, जो उनकी कुल पूंजी का 99% है। उसके बाद लिखते हैं, मॉन्टेसोरा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने अदानी की कंपनियों में लगभग 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नंबर 3 का पॉइंट आता है कि इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनियां, जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, अदानी पावर में 8,200 करोड़ रुपए का निवेश करती हैं। ये नए खुलासे हैं, सुनते रहिए। क्रिस्टा फंड्स ने $674 मिलियन गौतम अदानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल संपत्ति का 89.5% है। 89.5% प्लस 99% जोड़िए कितना होता है? एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 18,986 करोड़ रुपया गौतम अदानी कंपनी में निवेश किया, जो उनकी कुल पूंजी का 99.4% है। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ये ऐसी कंपनियां हैं जो जल्द विदेशी कंपनियों के मतलब विदेशी पत्रकारों के राडार पर आ गई हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट ने $420 मिलियन अदानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 95% है। न्यू लियाना ये वो कंपनियां हैं जो शेल कंपनियां हैं, उनकी बात बता रहा हूं। ओपल इन्वेस्टमेंट फंड ने $613 मिलियन अदानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 100% है। 197 इनको सबको मिलाइए, 613 मिलियन, 13,000 करोड़, 420 मिलियन, इनका आप जोड़ कर लीजिए तो पता चल जाएगा। अलूला इन्वेस्टमेंट और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक नहीं की है। इसी तरह एशिया इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फंड, बेस्पारा फंड, मार्शल ग्लोबल कैपिटल, फ्लूश ग्लोबल फंड जैसी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का अदानी की कंपनियों में बेनामी निवेश करती हैं। डैश डैश डैश। क्या यह काला धन है? क्या वो सवाल है जो राहुल गांधी संसद में उठाते हैं, पूछते हुए कि भैया बता दीजिए, कहीं आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले थे, कहीं वो पैसा तो लगा हुआ नहीं है? इन कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ रुपए पार हो रहे हैं। विदेशों में चल रहे नकली और फर्जी कंपनियां लाखों करोड़ रुपया गौतम अदानी की कंपनी में क्यों लगा रही हैं? इनके पते एक हैं, मैनेजर एक हैं, लेकिन असल में उस पते पर कोई कंपनी मौजूद नहीं है, ना इनका कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई इनकी वेबसाइट है। ये कंपनियां जिनके व्यापार का कोई इतिहास ही नहीं है, अचानक मॉरिशस में खड़ी होती हैं और सीधे गौतम अदानी की कंपनी में पैसा डालने लगती हैं। थोड़ा पैसा नहीं, हजारों करोड़ रुपया। थोड़ा नहीं, हजारों करोड़, $बिलियन। आपने कभी सोचा कहाँ से मिला इतना पैसा? इन गुमनाम कंपनियों को सब की सब मॉरिशस, साइप्रस में क्यों स्थित हैं? मॉरिशस, साइप्रस ऐसे देश जिसे काले धन का स्वर्ग कहा जाता है। आपने कभी सोचा किसका पैसा है ये? कहीं ये भारत के चोरों का काला धन तो नहीं, जिसे विदेश के रास्ते फर्जी कंपनी के मार्फत कोई एक उद्योगपति भेज रहा हो? और ये लौटकर किसको आ रहा है? क्या ये राजनीतिक सहयोग संभव है? क्या इसका लिंक नोटबंदी के साथ नहीं है? क्या इसका लिंक इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ तो नहीं है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे? क्यों जवाब इसके मांगे नहीं? अब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन अदानी की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं। अदानी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि विदेशों में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। विदेश की कई कंपनियों ने अदानी के शेयरों को या तो बेच दिया है या अदानी की कंपनी से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।
इस पर जो था आज ट्रेडिंग से लेकर जांच तक कैसे विदेशों में अदानी के कारोबार को प्रभावित कर रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एक पूरा एक आर्टिकल छपा था। जांच पड़ताल चल रही है, लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा अडानी समूह अपने द्वारा लिए गए कर्जों के समय पूर्व भुगतान के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के बयानों एवं समूह को उधार देने वाले संस्थानों द्वारा उठाए गए कदमों की बदौलत अब घरेलू स्तर पर खुद को थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन विदेशों में इसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल विभिन्न देशों के नियामक समूह हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इस समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं, बल्कि सारे वेल्थ फंड भी अदानी समूह की कंपनियों के साथ संबंध तोड़ चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सारा कुछ नंगा कर दिया, लेकिन विदेशी कंपनियां आश्वस्त नजर नहीं आती। उन्होंने इलारा, जिन कंपनियों का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया बयान, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन जोन्स, नार्वे ने 1.35 ट्रिलियन कोष वाले सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गुरुवार को अदानी कंपनियों से जो दिया था वो वापस ले लिया। लेन देन पर भी जो था रोक लगा दी। अदानी की हालत लगता है कि बहुत जल्दी बुरी होने वाली है। जहां सोशल मीडिया पर खुलासा होने लगता है इन चीज़ों का, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब भी शायद पल्ला झाड़ने के चक्कर में हैं अदानी से, क्योंकि अदानी कहीं यूपी की इन्वेस्टमेंट मीट में नजर नहीं आए। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि अदानी के बर्बाद होते ही कितने बैंक बर्बाद होते हैं, LIC कितनी बर्बाद होती है, और प्रधानमंत्री मोदी क्या तब हिंदुत्व के नाम पर ये बताएंगे कि मैंने तो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुस्तान को बड़ा बनाने के लिए ये पैसे दिए थे, अब डूब गए तो मैं क्या करूं? अदानी दूसरे देश में रहने लगा है, अब मैं क्या करूं? ऐसी ही बातें कुछ सुनने में आएंगी दोस्तों, तो तैयार रहिएगा ऐसी बातें सुनने के लिए, क्योंकि मोदी जी क्या कर दें, कब कर दें, कैसे कर दें और मीडिया उनका साथ किस तरह से निभा दे, कुछ नहीं कह सकते। सुधीर तिहाड़ी बोलने लगे, आपको किसने बोला था कि अदानी के शेयरों में पैसा लगाओ? लोगों की आदत लग गई है कि थोड़े समय में अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए अदानी के शेयरों में पैसा लगाया और डूब गए, तो आप मोदी जी को जो है दोष देते हैं। ऐसी वीडियो सुधीर चौधरी के भी आएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।